कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसी का एक जीता जागता उदाहरण इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लेती है, लेकिन गरीबी में रहने के बावजूद भी वो हार नहीं मानती। वो संघर्ष करती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है और उसके बलबूते पर आज वो उस मुकाम को हासिल कर लेती है जिसे पाने की चाहत लाखों लोग रखते हैं, करोड़ों लोग रखते हैं, उसका सपना देखते हैं। लेकिन इस लड़की ने उस मुकाम को हासिल कर लिया है। बचपन में जब ये 1.5 साल की ही थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तो घर की जिम्मेदारियां सारी इनके ऊपर आ गई। पढ़ाई लिखाई ढंग से हो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी आज जिस मोबाइल के माध्यम से आप इस कहानी को देख रहे हैं, इसी मोबाइल को उसने हथियार बनाया और इस हथियार के सहारे आज वो बिग बॉस OTT 3 की वो कंटेस्टेंट हैं, उसमें प्रतिभागी हैं और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बिग बॉस में वो आपके सामने जग जाहिर ही है। मैं बात कर रहा हूँ शिवानी कुमारी की। आज मैं शिवानी कुमारी के उन किस्से और कहानियों की बात करूँगा जो शायद ही आपको पता होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ साझा करूँगा जो कि शायद आपको पता नहीं होंगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और आप कहानी का इस ताज़ा तरीन एपिसोड देखना शुरू कर चुके हैं। बात शिवानी कुमारी की करें तो शिवानी कुमारी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अरियारी गांव में हुआ था। माता का नाम इनके रानी कुशवाहा, पिता का नाम राम कुशवाहा था। पिताजी की मृत्यु जब ये 1.5 साल की थी तभी हो गई थी। ये कुल मिलाकर 4 बहनें हैं। 4 बहनों में ये सबसे छोटी हैं। जो इनकी 3 बड़ी बहनें हैं उनका नाम रीना, सुमन और बीना है। इनका जन्म 2002 ईस्वी में होता है। इस डेट के हिसाब से शिवानी कुमारी की उम्र मात्र 22 साल है और इस 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो लोहा मनवाया है वो उससे आप भली भांति परिचित ही हैं। अगर इनके प्रारंभिक जीवन या कैसे ये आज बिग बॉस के घर तक पहुंची, अगर उसकी बात करें तो ये कहानी 2018-19 से शुरू होती है। जब ये 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराबी थी। मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा होता था। माताजी भी मेहनत मजदूरी करती थी, बड़ी बहनें उनका जो है वो हाथ बटाती थी। जब ये 9वीं कक्षा में थी तो स्कूल की फ़ीस देने के लिए माँ ने घर में जो मेहनत मजदूरी करके लाया गया अनाज था उसको बेचती हैं। बेचने के बाद जो उससे पैसा आता है उस पैसे को शिवानी कुमारी को देती हैं कि स्कूल की फ़ीस दे देना। लेकिन शिवानी कुमारी उस पैसे को कहती हैं कि अपनी बड़ी दीदी को देती हैं, कहती हैं कि इसको रख लो, इस पैसे का मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदूँगी। उनकी सिस्टर कहती हैं कि अगर आपने मोबाइल ख़रीद लिया तो स्कूल की फ़ीस वो कैसे जाएगी। तो उन्होंने कहा स्कूल की फ़ीस का देखा जाएगा, पहले मोबाइल ख़रीदूँगी, इसके बाद में देखा जाएगा। होता क्या है कि जब शिवानी के घर पे उनके जो पड़ोसी हैं वो आते जाते थे तो ये वही उनका मोबाइल देखती थी, उसमें वीडियो देखती थी। इस वीडियो को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी और एक्टर बनने का इनको शौक़ बचपन से ही रहा है और ये भी सोचती थी उस वीडियो को देख के कि क्यों ना मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कुछ फीस के पैसे को अपनी सिस्टर को दे दिया। उनकी सिस्टर ने उस पैसे में 1000 रुपये और जोड़ा और टोटल हो गई वो राशि 8000 रुपये की। और उस 8000 रुपये की धनराशि से इन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला फ़ोन ओप्पो खरीदा और उसी फ़ोन से ये वीडियो बनाने लगी। अब वीडियो बना रही थी लेकिन घर की स्थिति अच्छी थी नहीं, कुछ मिल नहीं रहा था। सबसे पहले इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाई, उससे कोई पैसे की इनकम होती नहीं थी। ऐसे ही मामला चलता रहा। जो बड़ी बहनी थी उनकी जो शादी थी वो भी बहुत मुश्किल से हुई क्योंकि पिताजी थे नहीं। तो कुछ पैसे जो है वो लोन पे लेकर और सामान को गिरवी रखकर उधार लेकर जो है बहनों की शादी की गई। वर्ष 2019 की बात है। फ़ोन लेने के बाद ये टिकटॉक जो है उस पर अपनी आईडी बनाती हैं। आईडी बनाने के बाद में ये उस पर वीडियो डालती हैं। वीडियो जब डालती हैं तो एक वीडियो पर जो है कुछ 2-4-6 हज़ार व्यू हो जाते हैं और ये जो है व्यू
इनके पड़ोसियों को मतलब ये वीडियो दिखती है तो वो आकर इनकी मदर से बताते हैं कि इस तरीके से ये जो आपकी बेटी है वो डांस का जो है वीडियो बनाती है, लोग देखते हैं मोहल्ले वाले और बच्चे देखते हैं, इससे जो है बड़ा निगेटिव प्रभाव पड़ता है। माँ जो है वो बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती है, इवन मारती भी है, वीडियो बनाने के लिए मना भी करती है। ये शिवानी कुमारी ने बताती हैं अपने एक इंटरव्यू में कि इन्होंने जब पहली अपनी आईडी बनाई थी टिकटॉक पर तो वो जानवी शर्मा के नाम से बनाई थी और वो बनाने के पीछे उनका जो कारण था वो ये रहा कि कोई इनको जाने ना कि ये जो है अपनी वीडियो बनाती हैं, लेकिन चूंकि वीडियो में जब फेस दिख रहा है तो धीरे धीरे ही लोगों को पता ही लगेगा और जब लोगों को पता लग गया तो इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। मम्मी वीडियो बनाने के बाद में मम्मी ने इनको खूब मारा पीटा, लोगों के माध्यम से जब पता लगा तो फिर क्या होता है कि एक दिन मेहनत मजदूरी करके ये कुछ पैसे अर्न करती हैं शिवानी कुमारी, लगभग 200 रुपये। बताती हैं कि मजदूरी करने से मुझे 200 रुपये प्राप्त हुए थे और उन 200 रुपये का हमने क्या किया कि वो चप्पल ले लिया अपने लिए भी और अपने परिवार के कुछ लोगों के लिए। तो 200 रुपये का चप्पल ले लिया तो हमने उस चप्पल की वीडियो बना दी कि आज मैंने जो है वो अपनी फैमिली के लिए ये चप्पल लिया है। और इसी वीडियो में उन्होंने बिल्कुल देसी अंदाज में, जो कि उनका अंदाज है जिसमें वो फेमस है, जिसके लिए उन्होंने हाय फ्रेंडा करके जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया और ये बात जो है इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, ये वीडियो इतना फेमस हो गया, वायरल हो गया कि इसी के बाद से शिवानी कुमारी की चल पड़ी। बस वीडियो और ज़्यादा वायरल हुआ तो जानवी शर्मा के नाम से आईडी थी ही पहले इनकी, जो कि मैं बता ही चुका हूँ। तो मोहल्ले में किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार जो भी था तो उसके घर में एक बिटिया थी, बच्ची थी, तो उसका नाम भी जानवी शर्मा था। तो उसने भी आपत्ति दर्ज कराई कि आपकी बेटी जो है डांस वाला वीडियो बनाती है और वो जो है मेरी बेटी के नाम पे बनाती है। तो इस वजह से फिर इनको शिवानी कुमारी को ये जानवी शर्मा का नाम बदलना पड़ा और फिर बदल के मूल नाम जो कि शिवानी कुमारी है वो कर लिया इन्होंने। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो अब वायरल हो ही गई थी। वायरल होने के बाद में अब कुछ लोग शिवानी कुमारी से उनके घर पे मिलने आने लगे। 2 लड़के आए एक बार मिलने के लिए, तो मोहल्ले वाले और ताना कसने लगे कि अब तो जो है अभी तक नाच गाना करती थी लड़की, वीडियो बनाती थी, लेकिन अब तो जो है वो घर पे लड़के भी आ गए मिलने के लिए। अब इस बात से मतलब गरीब घर में जन्म ही लिया था, चौथे नंबर की बेटी थी, पहले बचपन में ताना इस चीज़ का मिला, फिर गरीबी ने जो है वो बुरे दिन दिखाए। और जब गरीब रहता है इंसान, कोई व्यक्ति गरीब रहता है तो उसके लिए गांव, देश, मोहल्ला, दुनिया सब जो है पीछे उसके पड़ जाते हैं। इसी क्रम में जब वो 2 लड़के मिलने आए तो पड़ोसियों ने और आग में घी डालने का काम कर दिया। माताजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और ज़्यादा नाराज़ हो गई, यहाँ तक की स्थिति आ गई कि जो मम्मी थी वो मम्मी जो है शिवानी कुमारी की वो घर छोड़ के चली गई और कहते हैं कि 2 दिन तक वो वहीं पास के ही एक रेलवे स्टेशन पर रुकी, वहीं थी। फिर धीरे धीरे किसी तरीके से शिवानी कुमारी ने, यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कसम तक खाई कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि कसम खाई थी, लोग तो वैसे भी झूठी मूठी कसम खाते रहते हैं, इसलिए हमने भी जो है कसम खा ली। हालांकि किसी तरीके से मम्मी को मनाने के बाद में मम्मी वापस आती हैं घर। आने के बाद वो किसी तरीके से एग्री हो जाती हैं। एग्री क्या होती हैं, मतलब ये रहता है कि ठीक है अब बनाओ, लेकिन ज़्यादा वल्गर वीडियो नहीं बनाना है। अब किसी तरीके से मम्मी वानी वीडियो भी पॉपुलर हो गया, चल पड़ा, टिकटॉक पे फेमस भी हो गई। लेकिन इसी बीच में घटना घटती है। घटना ये घटती है कि शिवानी कुमारी का जो फ़ोन था वो चोरी हो जाता है। अब वो चोरी हो गया तो टिकटॉक से उस समय पैसे तो आते नहीं थे, तो इस वजह से स्थिति और जो है वो ख़राब थी ही, फ़ोन लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो एक दिन इनके घर पे इनकी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं वो आई, तो वो जब आई तो अपना फ़ोन लेके आई। बस शिवानी कुमारी को एक फिर मौका मिल गया, उन्होंने उनके फ़ोन में अपनी टिकटॉक की आईडी लॉगिन की और 2 वीडियो बनाया। 2 वीडियो बनाने के बाद में वो डाल दिया। लेकिन फिर क्या,
फिर कुछ दिन 2-4 दिन रुकने के बाद फिर वो जो है उनकी दीदी जाने लगी। जब जाने लगी तो इनके जीजा को महसूस हुआ कि शिवानी कुमारी को शायद फ़ोन से बड़ा प्यार है, तो उन्होंने अपनी इनकी दीदी से बोला कि ये जो फ़ोन है वो शिवानी को दे दो और मैं आपके लिए जो है दूसरा फ़ोन ला दूँगा। तो इस तरीके से इनकी दीदी ने शिवानी को ये फ़ोन दे दिया। अब शिवानी कुमारी फिर से टिकटॉक पर अपना वीडियो बनाने लगी, लेकिन ये क्या, टिकटॉक पर वीडियो बनाती और आगे इनका काम चलता। 2020 आता है, 2020 में टिकटॉक ही बंद हो जाता है। टिकटॉक बंद हो जाता है तो ये बात फिर मम्मी को पता लगती है, तो मम्मी कहती हैं कि बड़े बूढ़ों की बात तो मानती नहीं हो, बड़े बूढ़ों की बात मान लेती तो कुछ नहीं होता, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बदनामी अलग से मिली। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं, कुछ नहीं सब कुछ छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ में वो काम अपना शुरू कर देती हैं, मेहनत मजदूरी का। लेकिन अब इसी बीच होता क्या है कि सब कुछ ख़त्म हो ही गया था। शिवानी कुमारी की जो मम्मी है, माँ है, वो अब शिवानी कुमारी के लिए एक लड़का जो है वो शादी के लिए ढूंढना शुरू कर देती हैं। जब लड़का ढूंढना शुरू कर देती हैं, इसी क्रम में उनकी माँ को एक लड़का भी मिल ही जाता है और शिवानी कुमारी की माँ उस लड़के से इतना प्रभावित होती हैं कि विदाई के तौर पे उसको 500 रुपये भी दे देती हैं। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब लड़की की दिखाई सुनाई का वो समय आता है। वो लड़का लड़की को मतलब यानी कि शिवानी कुमारी को देखने आता है तो वो लड़का ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि शिवानी कुमारी का रंग जो है वो सांवला है और इस वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया। शिवानी कुमारी मन ही मन जो है वो खुश होती हैं कि चलो ठीक है, किसी तरीके से छुटकारा मिला, क्योंकि वो उस समय शादी नहीं करना चाहती थी। अब टिकटॉक बंद हो गया तो कोई काम था नहीं। एक घटना इसमें घटती है। होता क्या है कि 2 लड़के जिनको वो अपना गुरु मानती हैं, सर मानती हैं शिवानी कुमारी, एक का नाम रहता है अभिषेक सर और दूसरे का नाम रहता है अंशुल सर। इनके घर पे ये 2 लड़के अभिषेक सर और अंशुल सर आते हैं शिवानी कुमारी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो शिवानी कुमारी से मिल भी पाते, उसके पहले ही घर वालों ने यानी कि माँ ने और लोगों ने जो है उन दोनों लड़कों को भगा दिया कि अब क्या बचा है, अब तो वीडियो भी वो नहीं बनाती है। फिर भी मिलने के लिए आ गए। हालांकि वो जो दोनों लड़के थे अभिषेक सर और अंशुल सर, वो मानते नहीं हैं। अगले दिन फिर आ जाते हैं वो शिवानी कुमारी से मिलने। इस बार शिवानी कुमारी से दोनों लड़कों की मुलाकात हो जाती है और वही दोनों लड़के यानी कि अभिषेक सर और अंशुल सर शिवानी कुमारी को YouTube के बारे में बताते हैं। शिवानी कुमारी इंटरव्यू में बताती हैं कि वो पढ़ी लिखी तो ज़्यादा है नहीं। हालांकि शिवानी कुमारी की अगर पढ़ाई की बात करें तो अभी वो किसी तरीके से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। तो शिवानी कुमारी कहती हैं कि उनको नॉलेज तो थी नहीं कुछ, तो वो अभिषेक सर उनको बताते थे यूट्यूब के बारे में कि ऐसे ब्लॉग बनाना है, ऐसे करना है। शिवानी कुमारी कहती हैं कि मुझे उस समय ब्लॉग ही नहीं पता था कि ब्लॉग क्या होता है। तो एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। लेकिन अभिषेक सर भी थे, उन्होंने उनकी जो है वो प्रतिभा का जो है उनको ज्ञान कराया, आभास कराया कि नहीं आपके अंदर टैलेंट है, इसको ऐसे नहीं मरने देना है। तो उन्होंने किसी तरीके से शिवानी कुमारी को YouTube ज्वाइन कराया। YouTube पर उनका चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद में उसको अभिषेक सर ने कहा कि अब आप जो है इस पर आप वीडियो बनाइए और एडिटिंग जो है केवल आप वीडियो बनाने में फोकस करिए, एडिटिंग मैं करूँगा, अपलोड मैं करूँगा, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है। किसी तरीके से शिवानी कुमारी को उन्होंने मोटिवेट किया। अब शिवानी कुमारी वीडियो बनाने लगी और अभिषेक सर और अंशुल सर उसमें मदद करने लगे। यूट्यूब के अलावा अन्य भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो और भी गई और वहाँ पे अभिषेक सर और अंशुल सर ने उनकी मदद की। अभी तक जो शिवानी वीडियो बनाती थी उसमें वो सिर्फ अकेले बनाती थी या छुप छुप कर बनाती थी। माँ के मारने के डांट खाने के बाद में, मार खाने के बाद में वो घर पे वीडियो नहीं बनाती थी, बाहर जाती थी वीडियो खेतों की तरफ जाती थी तो वहाँ वीडियो बना लेती थी। लेकिन अब जब सब कुछ सामान्य हो गया तो वो घर पे भी वीडियो बना लिया करती थी। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने घर के लोगों को और आसपास के लोगों को उस वीडियो में इंक्लूड करना शामिल किया। लेकिन जो है पहले जब शुरुआत में उन्होंने शामिल करना शुरू किया तो शुरुआत में लोग अपना मुंह छुपाते थे। शिवानी कुमारी कहती हैं कि जब मैं अपनी मम्मी के पास में कैमरा लेकर आती थी तो मम्मी जो है मेरी वो मुंह छुपा लेती थी, कैमरा फेस नहीं करना चाहती थी, उनको ये चीज़ें बुरी लगती थी।
लेकिन शिवानी कुमारी बताती हैं कि उनके एक मामा जी थे, जो कि सगे मामा जी नहीं थे, दूर के मामा जी थे, लेकिन वो सगे से भी ज़्यादा अच्छे थे उनके लिए। वो जो है मामा जी उनके साथ में आते हैं और पहली बार उस वीडियो में शिवानी कुमारी की अगर कोई साथ आया तो वो उनके मामा जी थे। कहती हैं कि मामा जी से उनको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ और अभिषेक सर और क्या कहते हैं के बारे में शिवानी कुमारी कहती हैं कि अभिषेक सर ने मोटिवेट तो किया, बहुत प्रयास कर रहे थे वो, मैं बना भी रही थी वीडियो लेकिन मन से नहीं बना पा रही थी। तब अभिषेक सर ने मोटिवेट किया कि शिवानी कुमारी के एक चाचा हैं उस गांव में जो कि बहुत ही संपन्न हैं, धनी हैं, तो उनका बढ़िया मकान बना हुआ था। तो अभिषेक सर ने मोटिवेट किया कि अगर आप वीडियो बनाओगी तो आपके चाचा से भी अच्छा आपका मकान बन सकता है, इतनी इनकम हो सकती है। और यही धीरे धीरे मोटिवेट करते हुए शिवानी कुमारी मोटिवेट हो जाती हैं और वीडियो बनाना वो शुरू कर देती हैं। शिवानी कुमारी वीडियो बनाती रहती हैं, अभिषेक सर और अंशुल सर उसकी एडिटिंग करके अपलोड किया करते हैं और धीरे धीरे वीडियो जो है वो वायरल होने लगती है और कमाई होने लगती है। जिस वीडियो पे वो हाय फ्रेंडा वाली जो वीडियो थी उस पर एक ही रात में लगभग 40 मिलियन उसके मतलब देखने वाले व्यूअर हो गए थे एक ही रात में, और वहीं से जो है शिवानी कुमारी को ख्याति मिली। शिवानी कुमारी बताती हैं कि पहली जो यूट्यूब की पेमेंट थी वो 22,000 रुपये की उनकी आई थी और इस पेमेंट को अभिषेक सर ने लाकर उनकी मम्मी को दे दिया था और उनकी मम्मी ने उस पैसे को किसी को नहीं दिया, पूरे घर के खर्चे में उन्होंने लगा दिया। दूसरी जब पेमेंट आई तो उस पेमेंट से थोड़ा सा पैसा अभिषेक सर को दिया और थोड़ा सा पैसा अंशुल सर को दिया, बाकी पैसा शिवानी कुमारी ने रखा। शिवानी कुमारी अब धीरे धीरे पैसा आने लगा। शिवानी कुमारी एक मकान भी अपना बनाती हैं, अब गाड़ी भी लेती हैं। शिवानी कुमारी के पास में टाटा की नेक्सॉन गाड़ी है और वो उस गाड़ी से चलती हैं। कहती हैं शिवानी कुमारी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो पॉपुलर धीरे धीरे होने लगी तो लोग जलन में उनकी जो है वो शिकायत करने लगे, वीडियो बनाने लगे कि हमारे पड़ोस की रहने वाली शिवानी वो समाज में अश्लीलता फैला रही हैं। इसी क्रम में पुलिस में कंप्लेन भी होती है, पुलिस वाले भी जो है वो घर पे आते हैं उनके और कहते हैं कि तुम्हारे घर पे लड़कों का आना जाना रहता है। तो शिवानी कुमारी बताती हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को जवाब दिया कि मैं तो किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, जो लोग आते हैं मेरे यहाँ आते हैं, अगर आपको रोकना है तो आप रोक लो। और इस तरीके से बिना झुके हुए वो डटकर जो है समाज के लोगों का मुकाबला करती हैं और इस ऊंचाई को हासिल करती हैं। शिवानी कुमारी का जो टारगेट है जिसके बारे में वो बताती हैं, वो कहती हैं कि उन्हें अब डेली जो है एक ब्लॉग लेके आना है। अभी वो एक दिन के गैप पर अपना ब्लॉग लेकर आती हैं, लेकिन अब वो डेली ब्लॉग लाना चाहती हैं। समाज के जो गरीब लोग हैं, जो उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, शिक्षा को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देना चाहती हैं। पारिवारिक दायित्व इनका बहुत बड़ा है। इनकी एक सिस्टर को 6 बच्चे हैं और ये उन पूरे परिवार की जिम्मेदारी को जो है वो लेकर चल रही हैं। अगर इनकी इनकम की बात करें तो शिवानी कुमारी की जो मंथली इनकम है यूट्यूब से वो जो है 2 लाख रुपए पर मंथ की लगभग है और अभी बिग बॉस में इनका नॉमिनेशन हो ही चुका है। आप उनका परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी कुमारी को हर हफ्ते बिग बॉस से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो शिवानी कुमारी की नेटवर्थ वर्तमान में 40 लाख रुपए की है। अब आप सोच लीजिए कि एक लड़की जिसके बचपन में ही पापा की मृत्यु हो जाती है, पहनने के लिए चप्पल नहीं होती है, स्कूल में देने के लिए फीस नहीं होती है, आज उसकी नेटवर्थ 40 लाख रुपए की है। बिग बॉस में तो वो जो है कंटेस्टेंट है, पूरा देश आज उसको देख रहा है सिर्फ अपनी उसकी प्रतिभा के बल पर, उसके हुनर के बल पर। उसने लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसके ज़िंदगी में कुछ गम भी है, कुछ दुख भी हैं, लेकिन उन दुखों से, उन गमों से भी लड़के वो आगे बढ़ी है। आज की कहानी में इतना ही। मैं जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।